नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आपका अपने ही चैनल पर स्वागत, अभिनंदन करती हूं। बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। सबसे पहले जय माता दी लिखकर ये बताइए आप कैसे हैं। आपके घर के सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और घर के छोटों को बहुत सारा प्यार। और मेरे हम उम्र, हम सफ़र लोगों को मेरी राम राम। कैसे हैं आप जी? रामायण का अखंड पाठ हुआ, बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। आपको कैसे बताऊं, पूरी रात जागे, 24 घंटे अखंड पाठ चला, राम जी की रामायण की चौपाइयाँ सुनी, बहुत कुछ रामायण में हिंदी में पढ़ा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ पंडितों ने समझाया। ज़िंदगी के मायने और सोच ही बदल गई। ये रामायण का अखंड पाठ मेरे घर हर साल होता है, यानी कि आपके परिवार में। अब आप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ जुड़कर हम मिलकर इस अखंड रामायण को अपने जीवन में उतारेंगे। आप में से किसी ने लिखा कि कोरोना का डर और भय लगा रहता है। हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि मृत्यु होने वाली है। ऐसा लगता है कि अगला नंबर मेरा। राखी जी, घर से निकले ही 4 महीने हो गए हैं। मैं बाहर जाऊंगा तो कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। इतनी सारी डेथ बॉडीज को देखकर ये डर और भय मेरे मन में आ गया है। क्या मेरी मौत इस तरीके से होगी कि मेरे बच्चे मुझे अग्नि तक नहीं दे पाएंगे? क्या मैं सच में मर जाऊंगा, या मैं मरने वाला हूं, या मैं मर रही हूं? तमाम तरह के ऐसे कई व्हाट्सएप आए। राखी जी, सब कर्म, धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य तो तब काम आएगा ना जब मैं जीवित रहूंगा या मैं रहूंगी। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप ऐसा कोई भी वीडियो बना सकती हैं जिसमें हमें उम्र बढ़ाने के तरीके पता हों? डर लग रहा है। उम्र तो ऊपर वाले ने लिख दी है, जिसने जितनी लिखी है उतनी ही उम्र रहेगी। लेकिन इस भय को खत्म कर अपना सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। जैसे महामृत्युंजय की पूजा करने से उम्र बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूं जहां पर आपकी जितनी भगवान ने लिखी है उतनी उम्र तो अवश्य ही रहे। क्योंकि 2020 में मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु और अकाल मृत्यु में फर्क समझिए आप। 2020 में हुई है अकाल मृत्यु। और मैं होश हवास में डॉक्टर वाई राखी आपसे फिर कह रही हूं कि आने वाले टाइम में बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं की मृत्यु होने के समाचार यूं ही मिलते रहेंगे। सुसाइड और आत्महत्या की न्यूज़ें भी और मिलेंगी। ऐसे कर जब हमारे हाथ मुंह पर आ जाए और हम डर कर कहें ये क्या हुआ, शौक लग गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ऐसी खबरें अभी चलती ही रहेंगी। व्यापार बढ़ेगा, काम चलेगा, नौकरियां मिलेंगी, समय आने वाला अच्छा होगा। घबराने या डरने की जरूरत कतई ही नहीं है। करना क्या है? अपने तकिए के नीचे रात को 7 बादाम, जो उपाय मैं कहने जा रही हूं, पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूं, इसे 15 दिन तक लगातार करना है। अपने तकिए के नीचे हर रोज रात को 7 बादाम तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। क्या इसे किसी पॉलिथिन में रख सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या इसे किसी अखबार में रख सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या इसे गद्दे के नीचे रख सकते हैं? जवाब है हाँ। क्योंकि आप
इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझसे पूछते हो तो मैं बता दूं। क्या इसे पीरियड्स में भी अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं? तो जवाब है हाँ। आप और आपके पतिदेव या कोई भी आपका बच्चा, अगर उसके लिए आपको ये उपाय करना है तो सबको अपने अलग अलग 7 बादाम रखने होंगे। तो 15 दिन तक 7 बादाम तकिए के नीचे रखने हैं और 2 मूली रखकर सोनी है। मूली के हरे पत्ते काट लीजिएगा, पत्ते हटा दीजिएगा क्योंकि वो सोने में थोड़ा अनकंफर्टेबल करेंगे। और उसके मूली के पत्तों में ना छोटे छोटे कांटे भी होते हैं जो चुभते हैं और शायद इंसान ना सो पाए। खाली मूली रख लीजिए। क्या मूली को काट कर रखना है? जवाब है ना। क्या मूली को छील कर रखना है? जवाब है ना। क्या मूली और बादाम एक पॉलिथीन में रख सकते हैं? जवाब है हाँ। क्या ये जो 15 दिन तक उपाय करना है इसका सारा सामान एक साथ खरीद के ला सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो आपको अगले 15 दिन तक इस उपाय को आप मंगलवार या शनिवार वाले दिन से शुरू कीजिए, अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए। आपको 15 दिन तक अपने तकिए के नीचे 7 बादाम और 2 मूली रखकर सोना है और सुबह उठकर नहा धोकर या बिना नहाए धोए, इट्स अप टू यू, उसे पीपल के पेड़ पर छोड़कर आ जाना है, मुड़कर नहीं देखना। इससे आपकी अकाल मृत्यु अगर होने भी वाली होगी तो नहीं होगी, उम्र बढ़ेगी और अकाल मृत्यु का भय खत्म होगा, कम होगा। किंतु ये उपाय आप कर रहे हैं, इसका जिक्र ज़्यादा शोर या बातें मत कीजिए। प्लस इस उपाय को किसी एक ही पीपल के पेड़ के पास कीजिएगा। आज इस पीपल के पेड़ पर, परसों उस पीपल के पेड़ पर, हाँ मैं तो भूल गई, क्या मैं शाम को रख कर आ सकती हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। आपको हर हाल में दोपहर 12 बजे तक ये उपाय कर लेना चाहिए। लेकिन आप अपने घर में नहीं हैं और ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो क्या मैं होटल में या किसी और के घर में ये उपाय कर सकती हूँ? तो जवाब है हाँ, लेकिन पीपल का पेड़ एक ही होना चाहिए। अगर पीपल का पेड़ बार बार बदल रहा है तो 15 दिन जब आप एक जगह पर टिकने वाले हों तब इस उपाय को आप करिएगा। घर में आने वाले व्यक्ति को पानी तो अवश्य ही पूछें, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपके कहने पर आपके हाथ से दूध पी ले तो बेहद ही उत्तम। कहने का मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि घर में आने वाले व्यक्ति को पानी पूछे ना पूछे, लेकिन दूध ज़रूर पूछे। भाई चाय पियेंगे तो दूध की चाय बना दीजिए। क्या आपको दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दूँ या दूध कोल्ड कॉफ़ी बना दूँ, या मैं आपको दूध में केसर डालकर या चाय दूध वाली बना कर दूँ? दूध ज़रूर पूछिए, चाहे सामने वाला पिए या ना पिए। इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। मंगलवार वाले दिन रात को आप पानी भरकर अपने तकिए के पास रखिए। किसी भी मिट्टी के पात्र में रख सकते हैं, किसी भी लोटे में रख सकते हैं, तांबे में, स्टील में, चांदी में, आपकी मर्जी है। और रोज़ सुबह उठकर उसको किसी भी एक पौधे में देना शुरू कर दीजिए, बिना ब्रश करे, बिना नहाए, बिना धोए। ठीक है। अब आपने देखिए बादाम या मूली रखेंगे तो वो तो आप तकिए के नीचे रखेंगे, लेकिन ये लोटा आप अपने बिस्तर के आसपास कहीं भी, मतलब थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं, पर आपके कमरे में होना चाहिए। और सुबह उठ के इसको एक पौधे में देना शुरू कर दीजिए। अगर आपकी अकाल मृत्यु होने वाली थी या होने वाली है तो वो पौधा धीरे 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 आप देखेंगे, चाहे वो तुलसी का हो, चाहे मनी प्लांट का हो, चाहे नीम का हो, चाहे बरगद का हो, मैं पौधा कह रही हूँ, पेड़ पर नहीं देना है वो जल के आप पीपल के पेड़ पर जाकर दे रहे हैं। घर के आसपास किसी भी ज़मीन पे लगे या गमले में लगे पौधे में देना है, वो जल शुरू कर दीजिएगा। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे वो पौधा मर गया, ख़त्म हो गया, सड़ गया, सूख गया। मतलब आप पर आने वाली बला उस पौधे ने अपने ऊपर ले ली। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। क्या राखी जी ये सारे उपाय करने हैं? आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं, और अगर आप में क्षमता है, करने की इच्छा है, चाह है, तो आप सारे भी कर सकते हैं। किसी भी नदी में चलते हुए, बहते हुए नहर में पानी के अंदर आपको मंगलवार वाले दिन एक खाली मटका छोड़ना है अगर आपको मृत्यु का भय है तो। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया है कि वो व्यक्ति नहीं रहेगा। देखिए अगर वो व्यक्ति 50 साल से ऊपर की उम्र का है और वो कैंसर या किसी और बीमारी से लड़ रहा है तो इन उपायों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर मृत्यु के शैया पर ही, वो दरवाजे पर ही खड़ा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे, बहुत उम्र के छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर कह रहा है कि बड़ा कुछ नहीं कह सकते जी, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। हॉस्पिटल के आसपास भी उसकी माँ ये उपाय कर सकती है, बच्चे के तकिए के नीचे सामान रख दे और माँ जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, उसका हाथ लगवाकर एक घड़ा मंगलवार वाले दिन, बहता हुआ खाली घड़ा, बिना ढक्कन के खाली घड़ा, आप मंगलवार वाले दिन ज़रूर जो है पानी में जल प्रवाह करवा दें। स्टील की अंगूठी मिडिल फिंगर में, सीधे हाथ के इस वाली जिसमें मैंने नीलम पहना हुआ है, इस फिंगर में, मिडिल फिंगर में आप उन्हें स्टील की एक अंगूठी पहना दें। स्टील की अंगूठी बाजार में बड़ी आसानी से मिलती है, एक्चुअली वो छल्ला होता है। ऐसे व्यक्ति के माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें और उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें।
ऐसा व्यक्ति जिसे मृत्यु का भय, अगर वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर वो सही है लेकिन उसे सिर्फ मृत्यु का भय है, तो उसे नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ और हनुमान चालीसा पढ़नी ही चाहिए, मंदिर या गुरुद्वारे जाना ही चाहिए। उसे खाने के अंदर भरपूर भोजन करना चाहिए, लेकिन अपना भोजन करने से पहले किसी को भोजन भरपेट कराना चाहिए। उसे शनिवार को पीपल के पेड़ पर निश्चित ही रूप से मीठे जल की लस्सी पीपल पर अपने पितरों के नाम पर चढ़ानी चाहिए। अब राखिए मीठी लस्सी क्या होती है? आधा दूध, आधा पानी और उसमें कुछ मात्रा में चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ पर हर शनिवार चढ़ाए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करे और पीपल के पेड़ को टच करे, तो आपका सौभाग्य बढ़ता है, दुर्भाग्य जाता है और अकाल मृत्यु से आप बचते हैं। काली गाय की सेवा, पूरे टाइम में काली गाय को बिस्किट खिलाइए, केला खिलाइए, पूरी रोटी खिलाइए, घर में रोटी नहीं बना सकते तो ब्रेड ही खिला दीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए, काली गाय की सेवा ज़रूर कीजिए। कल अकाल मृत्यु का भय और डर आपको सता रहा है। ऐसे व्यक्ति को अपने नहाने के पानी में, अपने नहाने की जगह पर साबुन का इस्तेमाल करने की जगह पर दही का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे अपने शरीर पे दही मलकर नहाना चाहिए। अब दही लगाने के बाद क्या वो साबुन लगा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन पहले दही नहाए। क्या दही में कुछ और मिला सकता है? तो जवाब है नहीं, केवल दही ही लगाकर स्नान करें। ऐसे व्यक्ति को गौमूत्र पीना शुरू कर देना चाहिए जिसे मृत्यु का भय लग रहा है, जिसे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, जिसे डर लग रहा है और जिसे लग रहा है कि उसकी मृत्यु आने ही वाली है या अकाल मृत्यु उसकी होने वाली है। तो मौत से अगर बचना है तो ये उपाय ज़रूर करें। आपको हमेशा नहाते वक्त हमारे बुजुर्ग करते थे और कहते थे कि इससे उम्र बढ़ती है। आपको हमेशा लकड़ी की चौखट, मतलब लकड़ी का जो पटरा होता है, हमारे यहाँ पंजाबियों में तो पटरा कहते हैं, लकड़ी का चौकी होती है, लकड़ी का जो पटरा होता है वो बनवाइए और उस पर बैठ के तसल्ली से आराम से स्नान कीजिए। खड़े होकर स्नान करने से भाग्य खराब होता है। ये जितने बच्चे हैं, नई जनरेशन है, ये शावर में खड़े होकर नहाते हैं। नहाना और खाना आराम से बैठकर होना चाहिए, बहुत ही सुकून है। भारतीय सभ्यता संस्कृति तो ये भी कहती है कि महिलाओं को खाना भी बैठकर बनाना चाहिए, तभी परिवार बैठा रहता है, जुड़ा रहता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहती है। और आज क्या है, मेरा घर हो आपका घर हो, कितना हम लोग बैठकर खाना बनाते हैं। कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया कि खड़े होकर खाना बनाते हैं। आप में, हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने नए घर, कोठियाँ बनाई हैं। किसने ऐसी व्यवस्था अपने घर में की कि महिलाएं आराम से बैठकर खाना बनाएं और किचन में कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि नीचे ही बैठकर हम खाना खाएं, चूल्हे पर बैठकर खाना खाएं। देखिए, चूल्हा आप घर में लगाएं या ना लगाएं, लेकिन खाना नीचे बैठकर खाने की व्यवस्था और बनाने की व्यवस्था आज भी आप अपने घर में कर सकते हैं। ऐसा है, गुजरात के कुछ घरों में आपको आज भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा जहाँ किचन में लोग बैठकर खाना खाते हैं। किचन भी बेडरूम के बराबर बड़ी बड़ी होती है और उन्होंने छोटी छोटी कुर्सियाँ और टेबलें रखी हुई हैं लकड़ी की, वो भी प्योर शीशम की लकड़ की रखी हुई है, ताकि आराम से परिवार उसमें बैठकर भोजन कर सके। मैंने खुद गुजरात में ऐसे घर देखे हैं। लेकिन अगर खाना बैठकर बनाया जाए तो परिवार कभी टूट नहीं सकता, परिवार के अंदर कभी एकापन नहीं हो सकता, भाई भाई से लड़ नहीं सकता। अरे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो अपने आप में हर एक व्यक्ति वास्तुशास्त्री था, हर एक व्यक्ति वास्तुशास्त्री था। उनमें उतना ज्ञान था जितना शायद आज मुझ में भी नहीं है, इतना ज्ञान था। लेकिन हमने उन सब बातों को दरकिनारे कर कर हम पश्चिम देशों की सभ्यता और संस्कृति की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, जहां आज भी 7 दिन में से 5 दिन हर घर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर बाहर से ही भोजन आता है। आज घर के अंदर वो पकवान, वो बातें, वो चीज़ें नहीं हैं। हुआ ऐसा, हमने पुराने भारत और सभ्यता संस्कृति को लॉकडाउन के टाइम पर देखा। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने सब कुछ नेगेटिव किया। मैं आपसे बार बार अपनी हर वीडियो में लगातार ये कहती रही, कोरोना ने हमें हमारी फलीभूत, हमारी जड़ों से हमारा मिलान करवाया, हमें वो पुराना वाला भारत दिखाया, हमारे अंदर वो इस सभ्यता और संस्कृति को कोरोना ने वापस जगाया। मैं हूँ डॉक्टर वाय राखी और सब आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ हम अकाल मृत्यु से दूर होने के सरल और अचूक उपाय बता रहे हैं। 400 ग्राम धनिया लेकर गणेश जी को केवल एक बार अर्पण कर दीजिए। सूखा धनिया होता है ना, जो मैं हरा धनिया पत्ता नहीं कह रही, सूखा धनिया जो हम मसाले में डालते हैं, वो साबुत धनिया लेकर 400 ग्राम गणपति जी पर केवल एक बार वो सूखा धनिया बुधवार वाले दिन अर्पण कर दीजिए, तो अकाल मृत्यु से भय खत्म होगा और कष्ट खत्म होगा। एक चकोर चांदी का अपने पास, अपने पर्स में, अपने लैपटॉप बैग में, अपने जहाँ भी आप मनी कैरी करते हैं अपने पास ज़रूर रखिए। संभवतः हो सके तो चकोर बनाकर अपने गले में पहन लीजिए।
या अंगूठी की तरह उसको धारण कर लीजिए चांदी का, तो भी अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। घर के अंदर शहद मटके के अंदर भरकर और मटके के ऊपर लाल रंग का कपड़ा लगाकर अपने घर के मंदिर में साफ सी जगह पर, ऊंची जगह पर रख दीजिए। और देखिए, इसमें सालों साल चींटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसमें लाल चींटी लग जाती है या काली चींटी लग जाती है तो आपकी अकाल मृत्यु का भय आपको था, जो अब नहीं है। अगर चींटियां नहीं लगती तो शहद को वहीं रखा रहने दीजिए, और लग जाती हैं तो उसे उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उसकी 7 परिक्रमा कर भगवान से अपने अच्छे बुरे किए हुए कर्मों की क्षमा याचना कर लें। कुत्ता पालना भी बेहद अच्छा होता है, और कुत्ता पालें या ना पालें, सड़क पर बेजुबान कुत्तों की सेवा बेहद उत्तम होती है। इससे भी आपकी उम्र लंबी होती है, क्योंकि बेजुबान जानवर जब आपको दुआ देता है तो वो सीधा ऊपर उस परमपिता परमात्मा तक जाती है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं, और 5 मिनट स्टोरी चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। मेरे साथ कहीं ना कहीं हर जगह आप जुड़े ज़रूर रहिए। प्लस इसके सिवा अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मेरी वीडियो को ज़रूर 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 शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो, सबको लाभ हो। भले का मतलब लाभ, लाभ का मतलब भला। कर भला तो हो भला। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।